हाय माय फ्रेंड्स, क्लास 10th के स्टूडेंट्स। होप आपकी जो तैयारी होगी वो बहुत अच्छी होगी। और जो मेरा क्वेश्चन है आज भी फिर क्लास 10th से है, बस एरिया रिलेटेड टू सर्कल से है। तो ये थोड़ा देखो फिगर ही बस इसमें होती है। फिगर समझने की बात है कि आपको किस किस का एरिया निकाल के माइनस करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन रीड करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है ऐसे सर्कल जिनका सेंटर क्या होता है, सेम होता है। हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इसमें मोस्टली यही कहेगा कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालो। तो देखो हम कैसे निकालेंगे। अगर मैं पूरे सर्कल का निकालूं तो बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा इस पूरी रिंग का एरिया। इट मीन्स एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये। अगर मैं बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा एरिया ऑफ द रिंग। ठीक है, पहले मैं एरिया ऑफ द रिंग निकाल लूंगी। फिर मैं क्या करूंगी, उसमें से इतना, ये जो सी डी ए बी वाला रीजन है इसको मैं माइनस कर दूंगी। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरे सेक्टर में से, ए ओ बी सेक्टर में से सीओडी सेक्टर का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो मेरे पास एरिया आ जाएगा ACDB। फिर मैं क्या करूंगी, जो मैंने रिंग का एरिया निकाला होगा उसमें से ये जो एरिया है ACDB रीजन का, ये माइनस कर दूंगी। तो मेरे पास जो एरिया आ जाएगा वो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा शेडेड रीजन का। तो देख लेते हैं हमारे जो सर्कल है उनकी जो रेडियाई हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, तो दो सर्कल है तो हम मानते हैं इसमें हमें लेट करने की जरूरत नहीं है। चलो मान लेते हैं, लेट द रेडियाई ऑफ आउटर सर्कल। वैसे इसमें कुछ लिखना इतना कुछ होता नहीं है, उसको मैंने R1 कह दिया आउटर सर्कल की रेडियस को। तो वो जो है हमारी 21 एंड 42 है दोनों की रेडियाई। तो 42 ऑब्वियस है बाहर वाले की होगी, तो 42 हो गई। द रेडियाई ऑफ इनर सर्कल वो हो गई मेरी R2, वो हो गई मेरी 21। ठीक है, तो हम एरिया ऑफ रिंग निकालेंगे पहले। एरिया ऑफ रिंग, सर्कुलर रिंग, ठीक, वो होगी हमारी एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सब एरिया ऑफ रिंग सीधा हम लगाते हैं ये पाई कैप R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, सीधा लगा सकते हो आप। कोई आपको ऐसे ज़रूरत नहीं है ऐसे लिखने की, ऐसे भी लगा सकते हैं। पाई की वैल्यू रखना चाहो रख लो क्योंकि कट जाएगी। 27/2 R1 का स्क्वायर यानी कि 42 का स्क्वायर, और R2 का स्क्वायर यानी कि 21 का स्क्वायर। 22/7, एक बार दोनों प्लस एक बार दोनों माइनस। 22/7, 42 प्लस 21 63, 42 माइनस 21 21। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी ओपन की है मैंने ये। 7 3 21, 66 इंटू 63 में मल्टीप्लाई करके सीधा लिख देती। तो जो मेरा आंसर आया वो आया 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं निकालती हूँ एरिया ऑफ ये वाले रीजन का। देखो ACDB का, तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ रीजन ACDB। तो देखो वो क्या होगा ACDB का। ACDB का जो मेरा एरिया होगा वो होगा, मैं एरिया ऑफ सेक्टर AOB, फॉर्मूला पता है 3/360 पाई R स्क्वायर, उसमें से एरिया ऑफ सेक्टर COD यानी कि पूरे में से ऊपर वाला माइनस कर दूंगी। तो जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया है वो आ जाएगा ACDB रीजन का। तो मैं लिखूंगी एरिया ऑफ सेक्टर AOB माइनस एरिया ऑफ सेक्टर COD। ठीक है, एरिया क्या होता है 3/360 पाई, इसकी रेडियस को मैंने R1 कहा है। 3/360 इसकी रेडियस को मैंने R2 कहा है। देखो वही, देखो अब कितना सेम है।
अगर मैं थीटा बाई 360 ले लूँ कॉमन तो पाई आर वन स्क्वायर माइनस पाई आर टू स्क्वायर बचता है। तो अगर मैं 60 बाई 360 कॉमन ले लूँ तो ये मेरा पाई आर वन स्क्वायर माइनस पाई आर टू स्क्वायर बचता है, क्योंकि दोनों का थीटा क्या है, सेम। और इस पूरे की वैल्यू आप निकाल चुके हो। 1/6 इंटू 4158, इसको काट के मैं लिख लेती हूँ। 6 6 36, 5 बचेगा 55, और 6 9 54, और 6 3 18। तो मेरा जो एरिया है वो ये आया। आप सीधा लिख सकते हो, ये हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, 4158 आया। ये एरिया ऑफ रिंग ही तो है, तो ये कितना आया 693। अब मेरा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो शेडेड रीजन का हम इजिली निकाल सकते। तो देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आएगा कितना आएगा, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग माइनस एरिया ऑफ रीजन ACDB। एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग था 4158, एरिया ACDB का मैंने अभी 693 निकाला है। माइनस करेंगे, 8 में से 3 गया 5, 15 में से 9 गया 6, 10 में से 6 गया 4, 3456 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आ गया। और यही हमें निकालना था। होप आपको जो क्वेश्चन है अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।